प्यारे बच्चों, मेरे बड़े भाई राजवीर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मोटे तौर पर बता दिया। पहलगाम की कायराना हरकत का जो अंजाम दिया था पाकिस्तान के तथाकथित आतंकवादियों द्वारा वो काम किया गया था। भारतीय सरकार ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उसका जवाब दिया। प्यारे बच्चों, अब बदला हुआ भारत है। काफी दिनों से जो आतंकवादी घटनाएं थी धीरे धीरे कम हो रही है। अब पाकिस्तान को भी पता चल गया है कि भारत अब इन गतिविधियों को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। भारत के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि अब पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। जो भी एक्शन होगा डीपर होगा, हार्डर होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। हमारे सेना अध्यक्ष भूपेंद्र द्विवेदी जी ने भी कहा था कि कोई ये युद्ध किसी समाज पर नहीं किया गया, पाकिस्तान पे नहीं थोपा गया, एक सैद्धांतिक युद्ध था। भारत हमेशा शांति का दूत रहा है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना लेकर चला है। लेकिन जब युद्ध थोपा जाएगा उसका जवाब दिया जाएगा। हमने हमारा लक्ष्य महज 4 दिन के अंदर पूरा कर दिया। हमारा लक्ष्य था उनके आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त करना, न कि वहां के निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाना, दूसरे जो रिहायशी इलाके हैं उन पर आक्रमण करना। हमारे लक्ष्य को हमने चुनिंदा समय में पूरा किया और पूरे देश ने देखा। और पाकिस्तान के डीजीएमओ को भारत के डीजीएमओ से बात करनी पड़ी और युद्ध रुका। हम भी उसका स्वागत करते हैं। युद्ध कोई अच्छी बात नहीं है। हर देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, शांति व्यवस्था में दखल होती है, देश की आर्थिक व्यवस्था में बड़ी कमजोरियां है। तो प्यारे बच्चों, जो आज बदला हुआ भारत है ये युवाओं के भरोसे है। आप युवा ताकत हैं, आप भी देश के बारे में सोचा करो। ये देश मैं आपको बताता हूँ ऐसे ही नहीं बना है। ये पहाड़, नदी, पेड़, ये विद्यालय, ये हमारे संसाधन, यही देश नहीं है। देश है इनके प्रति हमारा लगाव, एक भावनात्मक लगाव होगा तब देश बनेगा। और जो हमारे देश की सरहद की सीमा कर रहे हैं उस पर चौकसी कर रहे हैं, चाहे तपती गर्मी में 55 डिग्री में रेगिस्तान में हो, चाहे हिमालय की हाथ गलाने जाने वाली बर्फ में हो, जो समुद्र के उठते तूफान के बीच एक सेना का सिपाही खड़ा रहता है। वो कभी नहीं सोचता है कि मेरे साथ क्या होगा, हमेशा नेशन फर्स्ट इसी भावना को लेकर काम करता है। मैं कई बार एक श्लोक भी बोलता हूँ आपके सामने प्यारे बच्चों कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया, उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। हमें तो कोई प्रेरित भी नहीं करने वाला। जो सैनिक स्वतः ही अपने संज्ञान से उठता है और देश के लिए काम करता है। एक श्लोक था महाभारत गीता में, हत्वा व प्राप्स्यसि स्वर्ग जीतवा व भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। आप जीतोगे तो पृथ्वी के राजा बनोगे और हारोगे तो भी स्वर्ग को प्राप्त होगे, ऐसी धारणा है। लेकिन सेना का सिपाही ये कुछ नहीं सोचते हुए सिर्फ देश के लिए लड़ता है। आज जो ऑपरेशन सिंदूर में हमको खामियाजा भी भुगतना पड़ा, कुछ जाने भी गई, उसके लिए हम लोग सब लोगों के मन में उनके प्रति एक निष्ठा का भाव होना चाहिए। हम सब को मिलकर के अब ऐसा देश बने जिसमें
युवा शक्ति आप है। जब युवा जागृत होगा, सशक्त होगा, देश का विकास होगा। और जिस दिन युवा चल पड़ा, निश्चित ही वो दूर नहीं है जब भारत विश्व में प्रथम होगा। हमारे पास संसाधन भी है और वर्तमान दौर में हमने ये 2-4 महीने में दिखा भी दिया है। पूरा विश्व एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत है। इस समय भी हमारे नेतृत्व ने ऐसा आश्वस्त किया हमें कि हम सबल हैं और किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी। आगे आने वाले दिनों में भी हमारे देश में बने हुए संसाधनों से हमारा विकास होगा। जब पेट्रोलियम क्षेत्र में हो, बाड़मेर में रिफाइनरी हो, और भी क्षेत्रों, सेना के साजो सामान भी अब भारत में बनने लगे हैं। हमारा तेजस विमान है वो भारत की HAL फैक्ट्री के माध्यम से निर्मित है। अब किसी भी क्षेत्र में हम कम नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम उपकरण बना रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम नवाचार कर रहे हैं। मैं बता दूं, चिकित्सा के क्षेत्र में जब वैश्विक महामारी फैली थी, पूरा विश्व इस त्रासदी से त्रस्त था, तो भारत की तरफ दुनिया की निगाहें थी और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने वो दिखाया और हमने वैक्सीन का टीका उपलब्ध करा करके पूरे विश्व में जिनको जरूरत थी उनको भेजा। आज हम सबल हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह हम आगे उत्तरोत्तर बढ़ेंगे और सन 2047 का जो लक्ष्य हमारे शीर्ष नेतृत्व ने रखा है वो हम पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कल परसों